तो यूपीएससी के आईएएस की सूची में पानीपत के समालखा की मधुमिता 86वें नंबर पर आई। रिजल्ट घोषित होते ही पूरा परिवार खुश है और लोग बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। टोटल न्यूज ने मधुमिता से बातचीत की। यूपीएससी के आईएएस का रिजल्ट आज डिक्लेयर हुआ है। पानीपत के समालखा की मधुमिता 86वें नंबर पर आई है। 896 के आसपास रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, लेकिन इसका नंबर 86वां है और पानीपत के समालखा की है मधुमिता। हम उनके साथ हैं। मधुमिता, पहले तो आपको बधाई देते हैं टोटल टीवी की तरफ से। ये मुकाम हासिल करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी? सर, मेहनत तो जैसे 2015 से मैंने इसकी तैयारी करनी स्टार्ट करी थी और उसके बाद मुझे 3 अटेम्प्ट लगे फाइनली अपना गोल अचीव करने में। तो मेहनत तो काफी लगी है, बट फाइनली रिजल्ट भी मिला है उस मेहनत करने का मुझे। जो रिजल्ट आपका आया है, आपने उम्मीद की होगी कि मतलब टॉप के जो नाम होंगे उनमें मेरा भी नाम होगा, इतनी उम्मीद की थी? सर, ये जो रैंक मेरा आया है, मैं अपने जैसे मेरी परफॉर्मेंस थी मेंस में इंटरव्यू में, तो मैं एक्सपेक्टेशन यही कर रही थी कि इसके आसपास तो आ ही जाना चाहिए और फाइनली जैसा आपने देखा कि वो हो भी गया। अच्छा, आपने समालखा छोटा सा कस्बा है पानीपत का, लेकिन आपकी स्कूलिंग भी यही हुई। आपने सीरीज लेके तैयारी की, मतलब ज्यादा बाहर कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ा, लेकिन डिटर्मिनेशन था कि मेरे को आईएएस एग्जाम्स क्रैक करना है। तो स्कूलिंग कहां से हुई आपकी और किस तरीके से आप इस रास्ते पे कि मेरे को आईएएस बनना है, कैसी सपना देखा आपने? सर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरे पापा का ये हमेशा से सपना रहा है कि मैं आईएएस बनूं और स्कूलिंग मेरी यहीं से सारी लोकल है। महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल से मैंने 12th और 10th दोनों यहीं से की थी और मेरे टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे। जब मैं बताती थी कि मुझे आईएएस बनना है तो वो भी मुझे कहते थे कि आप कर सकते हो और आपको इसी फील्ड में जाना भी चाहिए। अच्छा, आईएएस हमारे देश में सबसे टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट मानी जाती है। आईएएस से ऊपर कुछ होता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का हमने इंटरव्यू किया आईएएस, वो कहते हैं जी मैं गरीबों को न्याय दूंगी, मैं भ्रष्टाचार दूर करूंगी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं। मन में कसक होती है जो आप अपने आसपास गलत हुए देखते हैं। अब आपको अथॉरिटी मिलेगी, पावर मिलेगी और बहुत ताकत होगी आपकी कलम में। आईएएस जब बन जाओगी और बन तो सिलेक्शन तो होगी, लेकिन जब पोस्टिंग होगी, काम शुरू करेंगे, किस तरह का योगदान देंगे आप समाज में, इस देश के लिए? सर, ये जैसे कि हर एरिया की अपनी अलग समस्याएं होती हैं, तो जहाँ पे भी पोस्टिंग होगी उसमें जो भी दिक्कतें लोगों को हैं वो देखने की कोशिश करेंगे पहले तो, और जो भी बेस्ट जिस भी तरीके से उनको हम सॉल्व कर सकते हैं वो पूरा देखेंगे कि क्या किया जा सकता है उस बारे में। अच्छा, चूंकि आप महिला हैं, महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। सरकार कानून बनाती है, बातें भी बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन महिलाओं का शोषण होता है, डोमेस्टिक वायलेंस की बात है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, और भी कई सारी परेशानी है। महिला को अपने जद्दोजहद करनी पड़ती है हमारे समाज में, जिस तरह का वातावरण है। कानून तो बहुत है, लेकिन महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। महिलाओं के लिए क्या करेंगी? सर, ये जैसे कि आपने कहा कि कानून बहुत सारे बनाए गए हैं, जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, महिलाओं को खुद ही नहीं पता कि उनके लिए कितने कानून बनाए गए हैं। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस इस बात की कि आपके लिए ये कानून है, अगर आपके साथ गलत होता है तो आप इस जगह जाके अप्रोच कर सकते हैं अथॉरिटीज को। तो फर्स्ट तो ये है कि अवेयरनेस पूरी हो और जैसे जो भी कंप्लेंट आती है उस पर इंस्टेंटली हमने एक्ट करना है। मधुमिता ने ये बताया कि बिल्कुल साधारण परिवार है और एक तरह से गांव का माहौल है जहां इनका घर हमने देखा। कोई ज्यादा सुविधाओं वाली बात या उस तरह की नहीं, लेकिन सपना इनका पूरा हुआ है और श्रेय अपने पिताजी को दे रहे हैं कि पिताजी चाहते थे, मेरे फादर ने पूरा सपोर्ट किया। कितना सपोर्ट किया और अब आपका सपना सच हुआ है? मेरा सपना आज सच हुआ है। बचपन से ही हमने सोचा था ये लड़की इंटेलिजेंट है स्टडी में, तो हम क्यों ना अच्छा एक कोशिश करें। तो हमने और कहीं इसके अप्लाई करने के लिए सोचा ही नहीं कभी भी कि कहीं दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। आप मदर हो इसकी। सुनो, मेरे को लगता है आपने शायद सोचा नहीं होगा कि बच्चे मेरे आईएएस बने, लेकिन ये आजकल की यंग जनरेशन है, इनको पता है हमने क्या करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है। खुशी हो रही होगी आपको भी आज? खुश हूँ, आज मेरी बेटी का सपना पूरा हो गया है। इससे मेरे को बहुत खुशी हुई है। परिवार का ये सपना पूरा हुआ है कि बेटी आईएएस बने। आईएएस का सिलेक्शन हो गया और रैंक भी बहुत अच्छा है। अब इसका ये कहना है कि मैं जब भी जिम्मेदारी मिलेगी महिलाओं के लिए कुछ खास करूंगी। कैमरामैन संदीप नामुंडा के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, समालखा, पानीपत।